हाँ जी बेटा, तो आज हम करेंगे माइक्रो के सारे फॉर्मूले फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं अभी। देखो बेटा, पहला फॉर्मूला जो हमारा चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। उसके अंदर एक फॉर्मूला जो मुझे दिखता है वो दिखता है एमआरटी का। फुल फॉर्म होती है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन। इससे लगता है इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक होता है बेटा एमओसी, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दोनों में मैंने आपको फर्क बता रखा है। ये हमारा जो आंसर देता है वो रेशो में देता है। कौन सी रेशो से? 2:1 हो गया, 3:1 हो गया, 4:1 हो गया। जबकि एमओसी क्या है? नंबर में आंसर देता है। किस में आंसर देता है गाइस? नंबर में। जैसे आपको नंबर एग्जांपल दे दो, जैसे कि 2, 3, 4, उसमें रेशो नहीं लगाते। चलो, इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि और कोई है आपके पास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से। एमआरटी एमओसी निकल जाएगा आपका। उसके बाद देखो, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने वीडियोस बना रखी है, उसके अंदर कर रखी है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आता है वो आता है टीयूएमयू वाला। तो टीयूएमयू वाले चैप्टर के अंदर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे कि टीयू का पहला फॉर्मूला। टीयू बोलता है समीशन ऑफ एमयू। क्या बोलता है? समीशन ऑफ एमयू। फिर वैसे ही एमयू का एक और फॉर्मूला, एमयू इज इक्वल टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1 इज द फॉर्मूला। ठीक है, और बताओ, और कोई फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? एक और फॉर्मूला बेटा मुझे जो दिख रहा है वो है एमयू का, दैट इज डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज इन टोटल यूटिल्स अपॉन में डेल्टा ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी अपॉन में चेंज इन नंबर ऑफ यूटिलिटीज। ठीक है, और इस चैप्टर में मुझे न्यूमेरिकल के नाम पर, आईसी के अंदर बेटा कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, स्लोप और बजट लाइन वगैरह ये भी याद करने वाली बात है। देखो स्लोप वैसे तो याद करने वाली बातें बहुत है, ठीक है। अब ऐसे हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन स्लोप और बजट लाइन कर लो एक तो, या अब याद कर लो कि स्लोप और बजट लाइन क्या होता है। स्लोप और बजट लाइन होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। पी एक्स अपॉन पी वाई। कहीं जगह बुक वालों ने ये लिखा होगा विलिंग ऑफ सेक्रीफाइस अपॉन में गेन, लेकिन अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो फिर वही है, लॉस अपॉन में गेन, क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो। लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो प्राइस के हिसाब से पी एक्स अपॉन पी वाई। क्लियर है? चलो, उसके बाद एक हमने स्लोप और पढ़ा हुआ है, स्लोप ऑफ आईसी। ये भी आपको याद करवा देता हूँ, ये क्या होता है? एम आर एस। ठीक है, वैसे ही एक ऊपर रह गया हमारा, अगर तुम्हें याद करना है तो एक और याद कर लो, स्लोप ऑफ। छोटी छोटी बातें जो 1 मार्क में पूछी जा सकती है। स्लोप ऑफ कौन सा पढ़ा है? पीपीसी। पीपीसी का दूसरा नाम पीपीएफ। ठीक है, पीपीसी में स्लोप क्या होता है? एम आर टी, याद रखना। ठीक है, पीपीसी की शेप कौन सी होती है? कनकेव। क्यों होती है? ठीक है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग एमआरटी। ठीक है, फिर वही कंफ्यूजन कर रहे हो। अच्छा अच्छा, आईसी, आईसी की शेप कौन सी होती है? छोटी छोटी बातें फॉर्मूला शीट में डाल देते हैं। और क्यों होता है? रीजन डिक्रीजिंग एमआर। क्लियर है? छोटी छोटी बातें सब फॉर्मूला शीट में डाल दो ताकि 1 मार्कर में दिक्कत ना आए। चलिए, एक ना और एक लाइन होती है, दैट इज द बजट। बजट लाइन में एक इक्वेशन होती है, दैट इज द मनी वैल्यू। इसको मैं वाई भी बोल सकता हूँ। तो प्राइस ऑफ एक्स और क्वांटिटी कितनी खरीदी प्लस प्राइस ऑफ वाई और क्वांटिटी कितनी खरीदी, इसको अगर टोटल कर दिया जाए तो ये आपका बजट लाइन की इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, फिर बजट लाइन आगे हो सकती है, पीछे हो सकती है, कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैंने और बता रखी है इसके अंदर, जैसे आप कंडीशन करते हैं तो समटाइम क्या होता है कि एम आर एस एक्स वाई जो होता है वो ज्यादा हो जाता है किससे? या फिर हम ये कर सकते हैं यूटिलिटी वाले चैप्टर के अंदर, कि अगर आपका एम यू एक्स पी एक्स और एम यू वाई पी वाई, ठीक है, अगर बराबर है तो क्या होती है? कंडीशन फुलफिल होती है। लेकिन अगर कंडीशन में ये बोल दे कि ये ज्यादा है और ये कम है, तो अब क्या करना चाहिए कंज्यूमर को? तो कंज्यूमर किसकी क्वांटिटी बढ़ा देगा? एक्स की। एक्स की क्वांटिटी बढ़ा दो, जैसे जैसे आप उसकी यूटिलिटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे यूटिलिटी घटती जाएगी। आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो एक्स का, तो यूटिलिटी बढ़ती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो दोबारा से क्या हो जाएंगे? बराबर। तो मगरमच्छ का मुंह जिस तरफ खुलेगा उसी तरफ उसको आपको लेना है। ठीक है, उसी को इंक्रीज कर दो। वैसे इसकी दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? वाई वाली। तो इस बार हो सकता है कि एक्स कम हो और वाई ज्यादा हो, तो इस बार मगरमच्छ का मुंह इस तरफ खुला हुआ है, तो आंसर भी किस तरफ का होगा? इस तरफ का होगा, कि आपको वाई की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए 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 चलिए, इसके बाद चैप्टर आ जाता है बेटा हमारे डिमांड। ठीक है, डिमांड में बेटा
डिमांड में सबसे पहले टॉपिक मुझे लगता, अच्छा कौन सा नंबर हो गया, 8 10 हो गया, चलो। डिमांड में एक था ईडी का फॉर्मूला बेटा, ईडी परसेंटेज चेंज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी वर्ड लोग लिखना भूल जाते, क्वांटिटी डिमांडेड अपन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? अब सुनो, इसके बाद परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का एक और फॉर्मूला, दैट इज द क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इनटू में 100। ये मैं आपको याद करा दूं कि हमने ऐसे किया हुआ है, पी P0 P1 डेल्टा पी, डेल्टा पी का मतलब चेंज, P1 माइनस P0, ओल्ड वाले को बोलते हैं 0 और न्यू वाले को बोलते हैं P1। वैसे ही Q0 Q1 और डेल्टा क्यू, डेल्टा फिर क्या हो जाएगा, न्यू माइनस ओल्ड, तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। अगला परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। और इसी के फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज ईडी इज इक्वल टू डेल्टा पी डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इंटू में पी बाई क्यू। ठीक है, और ईडी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है ईडी इज इक्वल टू 2, तो कभी मत लिखना, इसको लिख देना ईडी इज इक्वल टू -2, क्योंकि हमेशा ईडी हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में होता है। चलो और बताओ इसकी क्या याद आ रहा तुम्हें, और इस चैप्टर में कोई है, लगता है कोई फॉर्मूला, मुझे तो लगता है आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर का नाम बता दो, नेक्स्ट चैप्टर का नाम ईडी हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम, हाँ जी, अब आ गया बेटा प्रोडक्शन फंक्शन। तो अब प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, जैसे कि एक तो आपके में 3 नंबर नाम होते, टीपी एपी एमपी, एमपी के तो सारे वही फॉर्मूले, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। ठीक है, इसका क्या होगा, एवरेज का टोटल अपॉन में, देखो प्रोडक्शन है तो नीचे आती क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड अपॉन में टीपी का फॉर्मूला क्या होगा, समीशन ऑफ एमपी, क्या होगा, नहीं रेवेन्यू थोड़ी ना है जो प्राइस इनटू क्वांटिटी हो जाएगा, टीपी है ये, नॉट टोटल रेवेन्यू, दैट इज द टोटल प्रोडक्ट। समझ आ रही है बात? तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा टोटल प्रोडक्ट का इसकी हेल्प से, दैट इज द टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई क्वांटिटी, एपी मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो फॉर्मूले मत भूलो बेटा, ऐसा मत करो आप मिक्स कर रहे हो फॉर्मूलों को रेवेन्यू वालों को। अगला बताओ बेटा, अगला क्या है बेटा, अगला आ गया कॉस्ट पे, तो कॉस्ट के तो बतेरे सारे हैं। चलो कॉस्ट शुरू करते हैं, तो कॉस्ट में सबसे पहले शुरू करेंगे टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ एमसी। ठीक है, टोटल कॉस्ट का एक और फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई क्वांटिटी। चलिए, और आप ध्यान रखना टोटल कॉस्ट एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट में इक्वल होती है टीएफसी के, मतलब टीसी इक्वल बी टीएफसी इफ वी आर एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। ये बहुत अच्छी बात है, हमेशा याद होनी चाहिए। हाँ बेटा, इसके बाद और कौन सा बेटा फॉर्मूला होगा इसमें, और बताओ बताओ बताओ। इसके बाद टीएफसी का, देखो टीएफसी हमेशा ना कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर 30 है तो हर जगह 30, 60 है तो हर जगह 60। ठीक है, बिना बातों के इधर देखो बेटा। अच्छा, टीएफसी में एक और फॉर्मूला हो सकता है एएफसी मल्टीप्लाई क्वांटिटी, क्योंकि एएफसी का फॉर्मूला होता है टीएफसी अपॉन क्यू। वैसे ही टीसी की हेल्प से एक क्वांटिटी बनाओ तो इसका बनता है एवरेज कॉस्ट। एक ये फॉर्मूला हो गया, और कौन सा फॉर्मूला इस चैप्टर में, और सोचो। अच्छा, एक ये फॉर्मूला कह सकते हैं टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी, उस इसी से रिलेटेड हो जाएगा एवरेज कॉस्ट, होता है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला लिख लिया, इसका फॉर्मूला लिख लिया, इसका फॉर्मूला लिखा है क्या, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला लिखा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। ओके, और बताओ और कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है, और एमसी के फॉर्मूला रह गए ना, MC is equal to TC n minus TC n minus 1, TVC TC भी है, TAVC भी है, कोई भी चलेगा। ठीक है, MC is equal to, एक और फॉर्मूला याद आ रहा है मुझे, MC is equal to वो कर सकते हैं डेल्टा ऑफ TVC अपॉन में डेल्टा ऑफ क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो फॉर्मूला डेल्टा 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 का मतलब चेंज, मतलब आपको सेकेंड आउटपुट के बाद सीधा छठा आउटपुट दे रखा है, तो कैसे करोगे,
कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है, तो उसमें चेंज करना पड़ता है, कितना कितना डिफरेंस है। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। टोटल कॉस्ट के बाद कौन चैप्टर है बताओ? कॉस्ट के बाद चैप्टर कौन सा है? रेवेन्यू। फिर हम रेवेन्यू क्या करते हैं बेटा? तो टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस इनटू क्वांटिटी, सिंपल, प्राइस इनटू क्वांटिटी। इसके बाद टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो एवरेज रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू टोटल रेवेन्यू अपॉन में क्वांटिटी। ओके, जो आपका एवरेज रेवेन्यू है या फिर एमआर है वो हमेशा सेम होता है किसके? प्राइस के। लेकिन कब हो सकता है? कब हो सकता है? कब? व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, और बताओ और कौन सा रह गया? एमआर रह गया। एमआर कैसा होगा? एमआर हो जाएगा TRN माइनस TRN। देखो सारे फॉर्मूले सिमिलर है, कुछ नहीं है। अच्छा एक चीज रहेगी, एक चीज रहेगी जो मैंने तुम्हें नहीं लिखवाई, जो मुझे लगता है कि पता होनी चाहिए। जैसे कि MC का कर्व कौन सा है? यू शेप। ठीक है, यू शेप है ना। कोई पूछेगा इसका रीजन बताओ। इसका रीजन है लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कोई भी चैप्टर कॉस्ट में किसी भी शेप का रीजन पूछ ले, किसी भी शेप का रीजन, तो सिर्फ ये नाम लिखोगे, लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कोई से शेप पूछ ले आपसे, कोई भी शेप, चाहे रेवेन्यू चैप्टर में चाहे कॉस्ट चैप्टर में, तो उसका मेन मुद्दा लो वेरिएबल प्रोपोर्शन लिख देना। रीजन इज लो ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हो सकता है 99% आपका सही हो जाए। ठीक है, क्योंकि आधे से ज्यादा जो हमारे यू शेप एल शेप बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेवेन्यू चैप्टर में कोई फॉर्मूला याद आ रहा है क्या? मुझे नहीं याद आ रहा। और बताओ नेक्स्ट चैप्टर बताओ। अच्छा टोटल रेवेन्यू, सुनो सुनो, टोटल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू 0 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट, 0 लेवल ऑफ आउटपुट। और बोलो, और बोलिए। इसके बाद चैप्टर नाम बताओ ना। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होगा? TPAB MP। हाँ जी बेटा, इसके आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। उसके अंदर मैं कहता हूँ एक ही फॉर्मूला याद कर लो, MR इज इक्वल टू MC, खत्म। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में TR दे रखा है, आपको क्वेश्चन में TC दे रखा है, तो TR से पहले निकालना MR, TC से निकालना पहले MC। जहां दोनों बराबर हो गए वो ये आपका कौन है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। याद हो जाएगा। चलिए अगला, अगला जो चैप्टर कह रहे हो आप लोग, सप्लाई बोल रहे हो, तो सप्लाई होगा ES। ES का फॉर्मूला हो गया वही, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी बोल रहे बताओ अभी तक ये। ठीक है, अच्छा परसेंटेज चेंज इन सप्लाई का फॉर्मूला हो गया डेल्टा क्वांटिटी अपॉन में क्वांटिटी इनटू में 100। ओके, परसेंटेज चेंज इन, बिल्कुल सेम फॉर्मूले जो डिमांड के थे, दैट इज डेल्टा P अपॉन में P इनटू 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो आपका प्रोपोर्शनेट, ये कौन सा फॉर्मूला होता है? परसेंटेज फॉर्मूला। और जो अब लिख रहा हूं वो कौन सा है? प्रोपोर्शनेट। ठीक है, ये हो गया ES। ES हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव। नेक्स्ट चैप्टर बोलो। सप्लाई हो गया। सप्लाई के बाद चैप्टर का नाम बोल दो बस। मेन मार्केट फॉर्म में बस एक चीज याद रखना, प्रोड्यूसर प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा प्राइस टेकर नोट अ मेकर। आगे और बोलो। प्राइस डिटर्मिनेशन में एक फॉर्मूला याद कर लो, लास्ट हमेशा पक्का पेपर में आएगा, QS बराबर इक्वल टू QD। याद रखना इस फॉर्मूले को। मतलब जो भी क्वांटिटी सप्लाई होगा इक्वल टू रहेगा क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, दोनों में P की टर्म होगी, दोनों से P की टर्म के फाइंड कर लेना। क्या निकालोगे यहाँ से? फाइंड P। यहाँ से आपका P निकल जाएगा। P निकलते ही आप किसी भी वैल्यू में डाल दो, QD में डाल दो। किस में डाल दो? QD। जैसे QD में डाल दोगे वहां से आपका Q निकल जाएगा और फिर कहानी खत्म। जो ये P होगा वो है इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो ये Q होता है वो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। कुछ नहीं करना, आपके पास QD होगा, आपके पास QS होगा, दोनों P की टर्म में होंगे, सेम वेरिएबल होगा P, दोनों को बराबर रखना है। वहां से P की वैल्यू निकालना है, वो V की वैल्यू क्या होगी? इलास्टिसिटी कह रहा हूं, वो होगी आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस, और फिर आ जाएगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। पुट इन एनी इक्वेशन ऑफ QD या फिर QS। और मुझे बताओ क्या है और चैप्टर में? बस यही है बेटा, सारे माइक्रो में यही है बस फॉर्मूले, और कुछ नहीं है। डन।